हाय फ्रेंड्स, TWR एकेडमी को आप सभी को स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ दिन हो गया मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है, जो रियल ट्रेडर होता है उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जो एक्चुअली शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। वही लोग ये वीडियो को देखें ताकि इन फ्यूचर वो शेयर मार्केट से कुछ पैसा कमा सके, कुछ नहीं बढ़िया पैसा कमा सके। फ्रेंड्स, कुछ दिन का बात है, दो सीनियर सिटीजन मुझे मिले। पता चला कि दोनों ट्रेडिंग कर रहे थे। तो उसमें एक सीनियर सिटीजन ने उसका जितना भी कमाई था और सर्विस के बाद वो रिटायर्ड होने के बाद जितना वो उसके पास पैसा था वो सब शेयर मार्केट में गवा चुके थे। ठीक है, उसी तरह उसका दूसरा दोस्त वो भी शेयर मार्केट कर रहा था, लेकिन वो वहां से पैसा। तो आखिर में मुझे ये पता चला कि जो सीनियर सिटीजन ने मार्केट से लॉस किया था वो इंट्राडे कर रहा था, और जो सीनियर सिटीजन मार्केट से पैसा कमा रहा था वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली मार्केट में जो इंट्राडे करते हैं वो ज्यादातर पैसा गवाते हैं, लेकिन जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पैसा कमाते हैं। ये मैं भी नहीं बोल रहा हूं, ये सेबी का सर्कुलर भी बता रहा है। जो लोग इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, 90% ऑफ ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं। इसका वजह क्या है? इसका वजह हम देखें तो बहुत कुछ होता है। मेनली वजह क्या होता है ना, आजकल जमाने में सब चाहते हैं हम पैसा कमाएंगे, थोड़ा बहुत पैसा लेके आते हैं, कहीं देख ले शेयर मार्केट से पैसा बनता है, लेकिन किस तरीके से बनता है उनको मालूम नहीं। कहीं एक आध यूट्यूब वीडियो देख लिए, या तो कहीं उनको पता चला वो इतना कमा लिया है, वो उतना कमा लिया है, तो उसके नजर में वो सोचते हैं कि हम भी इसमें पैसा कमाएंगे। थोड़ा बहुत पैसा 10,000, 5,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक लेके आते हैं। मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है, और वो क्या करते हैं ना, स्टॉक ऑप्शन में घुस जाते हैं या तो ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हैं और वहां से पूरा पैसा को बर्बाद करके चले जाते हैं। और कुछ दिन के बाद बोलते हैं शेयर मार्केट सट्टा है, गैम्बलिंग है। लेकिन फ्रेंड्स, शेयर मार्केट कभी भी सट्टा नहीं था, कभी भी गैम्बलिंग नहीं था। वॉरेन बफे बोल रहे थे, अगर मैं शेयर मार्केट में एक बार पैसा इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं भूल जाता हूं कि शेयर मार्केट 15-20 साल तक बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। उनको मालूम था अगर मैं आज छोटा सा एक पौधा लगा रहा हूं, वो एक दिन इन फ्यूचर में एक विशालकाय वृक्ष में मेरे सामने खड़ा होगा और उसमें मैं कमाई करूंगा। ठीक है, उसी तरह जो शेयर मार्केट को फ्यूचर को लेके चलते हैं वो पैसा कमाते हैं, लेकिन जो इंट्राडे में आते हैं, जैसे स्टॉक ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, वो गवा के जाते हैं। ये चीज बार बार से भी उसका रिसर्च पेपर में हर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में डिक्लेरेशन आ रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसे हम शेयर मार्केट से लाइफ टाइम पैसा कमाएंगे, इसके बारे में मैं आप सभी को आज एक बढ़िया लेक्चर दे रहा हूं। अगर आप मेरा ये लेक्चर को यूटिलाइज करेंगे
हो सकेंगे तो आप एक बहुत बड़ा ट्रेडर बन सकते हैं या शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ शेयर मार्केट के बारे में बढ़िया बढ़िया एजुकेशन आपका इम्प्रूवमेंट के लिए आगे लाऊंगा, मेरा जितना भी नॉलेज है। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट से अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप ऑप्शन, फ्यूचर उसको ट्रेड कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ज्यादातर फोकस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाइए। आज मैं आपको ऐसे एक फॉर्मूला है, ऐसे के मतलब मेरा रिसर्च के हिसाब से मैं ऐसा एक स्ट्रैटेजी बताया हूं, हो सके तो आपको ये बहुत एजुकेशन दे सकता है आपका फ्यूचर बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको कैसे हम शेयर मार्केट से पैसा कमाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और जानते हैं और सीखते हैं। चलिए, मैं अभी मेरा स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मेरा पीपीटी को आपको प्रेजेंटेशन करूंगा। ध्यान से देखिए, हो सके ये वीडियो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट में और शेयर मार्केट में देखिए हमारा बहुत सारे कंपनी है, बीएसई में है और एनएसई में भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट हम ऐसा करेंगे कि जितना स्टॉक है और शेयर है, मैं क्या किया हूं, ये जो बीएसई का, बीएसई में ए में जो स्टॉक है, बी में जो स्टॉक है, सी में जो स्टॉक है, डी में, मतलब नेम वाइज में स्टॉक को यहां पर क्या किया हूं, एक एक्सेल शीट बना दिया हूं। क्यों बनाया हूं, किस लिए बनाया हूं, मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया एक तो चीज, इसको बंद कर देता हूं। अभी देखिए यहां पर निफ्टी 50 कंपनी का मैं भी एक स्टॉक लिस्ट बना दिया हूं। इसमें क्या किया हूं ना, निफ्टी 50 में जितना 50 कंपनी है, वो 50 कंपनी को मैं यहां पर क्या किया हूं, लिस्ट बना दिया हूं। जैसे हो गया आपका निफ्टी 50 कंपनी, अदानी पोर्ट, आपका बजाज फाइनेंस, बजाज फिनेवर्स, भारती एयरटेल, ब्रिटानिया इंडस्ट्री, सिप्ला, कोल इंडिया, डेविस लैबोरेटरी, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी, आइचर मोटर्स, ग्राजिम इंडस्ट्रीज, एससीएल टेक्नोलॉजी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, हीरो मोटरकॉप, ऐसे में क्या क्या हो ना, ये विप्रो लिमिटेड, ये 50 कंपनी को मैं यहाँ पर एक तो लिस्ट बना दिया। ये हो गया एक तो चीज। और एक तो चीज देखते हैं, यहां पर मैं क्या हूं ना, मेरा एक स्टॉक एनालिसिस का एक एक्सेल शीट बनाया हूं। क्यों बनाया हूं मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास 50 लाख का 5 लाख, सॉरी 5 लाख का कैपिटल है, अगर आपके पास 5 लाख का कैपिटल रहेगा, तो फ्रेंड्स अगर इसको आप ना इंट्राडे, मतलब स्टॉक ऑप्शन या फ्यूचर ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा आपका विदाउट नॉलेज में आप क्या करेंगे ना, पूरा मार्केट में गवा के चले जाएंगे और उसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर ये चीज को आप खाली इक्विटी, मतलब शेयर खरीदेंगे और बेचेंगे,
इसमें आपका रिस्क का जो लिमिट है वो बहुत कम रहेगा, रिस्क रिवार्ड ज्यादा रहेगा। कोई भी स्टॉक ऐसे आप भी उठा के फेंक दीजिए, 6 महीना 1 साल देखेंगे उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन और एक तो मैं बनाया हूं, देखिए यहां पर ये जो एक्सेल सीट में बनाया हूं, यहां पर मैं स्टॉक का कैटेगरी दिया हूं टाइप। आप जानते हैं स्टॉक 3 टाइप का होता है आपका, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। 3 टाइप का कैटेगरी का स्टॉक होता है। तो क्या करेंगे आप, आपका जो कैपिटल 5 लाख है, आपको क्या करना है, कुछ नियम उसको थोड़ा समझेंगे। हमारे पास टोटल कैपिटल हो गया कितना, कैपिटल हो गया 50 लाख, 5 लाख। टोटल कैपिटल हो गया 5 लाख। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे ना, इसको हम 10 सेक्टर में डिवाइड करेंगे। कितना सेक्टर, सेक्टर लेंगे 10, सेक्टर लेंगे 10। अगर हम 10 सेक्टर ले रहे हैं तो एक सेक्टर में आपको एवरेज आएगा कितना, 50,000। अच्छा, इसको भी आप 20 सेक्टर, अगर आप इसको 20 सेक्टर करेंगे तो आपका एवरेज आएगा 25,000। मतलब एक सेक्टर में आप 25,000 इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये रहेगा आपका सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये हो गया आपका टोटल कैपिटल। अगर आप 10 सेक्टर लेंगे तो आपको एक सेक्टर में 50,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 20 सेक्टर लेंगे तो इसमें आपको 25,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, इसमें सेक्टर क्या चूज कर सकते हैं ना, आप आईटी ले सकते हैं, सॉरी आईटी सेक्टर ले सकते हैं, आईटी सेक्टर ले सकते हैं, आपका बेवरेज भी ले सकते हैं या एफएमसीजी भी ले सकते हैं। बाकी आप जो भी आपका आईटी हो गया, बैंक सेक्टर भी ले सकते हैं। ये सब 10 सेक्टर लेंगे, आईटी, टेक्नोलॉजी, आपका एफएमसीजी, बहुत सारा है सेक्टर। वो सेक्टर लिस्ट भी आपको मिल जाएगा, आपका एनएससी साइट में मिल जाएगा, या तो आपको screener.in से भी मिल जाएगा। वहां से आप, बहुत सारा कंपनी है, आपको कोई भी ले सकते हैं। जैसे आपका सीमेंट फीमेंट हो गया, उसका भी सेक्टर है। और आपका व्हीकल में आपका फाइनेंस हो गया, ऐसे बहुत सारा। जैसे आपका वाइन फाइन हो गया, और हो गया आपका जैसे रेलवे सेक्टर हो गया। ऐसे आप 10 से 20 सेक्टर लेंगे। पहले आपका काम हो गया, आप सेक्टर लेंगे। जैसे ये सेक्टर लिए, उसमें आप हर सेक्टर का एक एक बढ़िया कंपनी को चूज करेंगे, कौन सा कंपनी का आपको शेयर लेना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पर एक तो एक्सेल सीट बनाया हूं, आपको एक तो एक्सेल सीट बनाना पड़ेगा। वो एक्सेल सीट क्यों बनाया हूं आपको बता रहा हूं। ये मैं ABFRL का स्टॉक लिया हूं, ये कि मिड कैप का स्टॉक है। अभी उसका करंट प्राइस होगा, ये मैं 2-4 दिन पहले इसको बनाया था, 215 रुपया 95 पैसा इसका लास्ट सीपी मतलब प्राइस था। अच्छा, मैं ये स्टॉक को एनालिसिस किया हूं। चलिए मैं कैसे स्टॉक का एनालिसिस करता हूं आपको भी बता रहा हूं। ये है मेरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आ गया, मैं इसमें क्या किया हूं, ये भी आप एफआरएल लिया हूं, इसको मैं उसका चार्ट खुलता हूं। अच्छा, ये चार्ट खोलने के बाद मैं इसको क्या करूंगा ना, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ले आऊंगा।
पहले मैं 1 आवर नहीं, मैं उसको एक मंथ का टाइम फ्रेम ले आऊंगा। इसको ले आने के बाद मैं क्या करूंगा ना, इसका जो सपोर्ट है उसका सपोर्ट ड्रॉ करूंगा। ये हो गया वो स्टॉक का सपोर्ट, ये हो गया इसका सपोर्ट। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको भी और थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया उसका पहला सपोर्ट। फिर ये आ गया आपका उसका दूसरा सपोर्ट। फिर हम ये दो सपोर्ट ले लेंगे, और ये हो गया उसका एक तो पहला रेजिस्टेंस। फिर ये हो गया इसका एक रेजिस्टेंस, ये हो गया एक तो रेजिस्टेंस। मैं पहले 1 M टाइम फ्रेम पे आया हूं। अभी मैं क्या करूंगा, उसको 1 वीक टाइम फ्रेम पे ले आऊंगा। वहां पर मैं देखूंगा 1 वीक टाइम फ्रेम पे मार्केट का गति क्या है। यहां पर मुझे पता चल रहा है, यहां पर भी एक तो अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट का गति है। ये जो सपोर्ट है, इसका सपोर्ट है 183.99 रुपीज, 183.99 पैसा। तो देखिए, मैं जो एक्सेल शीट बनाया हूं, ये एक्सेल शीट में भी मेरा सपोर्ट का जोन है 184.88, लगभग आसपास रहेगा। ये 1-2 रुपया का इधर उधर हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। हो गया। बाकी यहां पर मैं इंडिकेटर लगाया हूं क्या, मेरा इंडिकेटर यहां पर एक तो है 30 मूविंग एवरेज, ये है आपका 3 मूविंग एवरेज, और ये है 200 मूविंग एवरेज। नेक्स्ट टेक्निकल एनालिसिस में मैं यहां पर RSI लगाया हूं, और नीचे MACD डाइवर्जेंस लगाया हूं। अच्छा, इसका अभी जो मार्केट एनालिसिस अगर हम करेंगे इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे, देखिए मार्केट क्या बता रहा है। मार्केट बता रहा है, मार्केट अभी ये जो कंसोलिडेशन जोन है, ये कंसोलिडेशन जोन को, ये जो कंसोलिडेशन जोन और ये एक तो रेजिस्टेंस है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक तो जोन है, बस सपोर्ट है, और ये एक तो रेजिस्टेंस है, ये लेवल, ये लेवल। ये जो ये जोन में क्या कर रहा है, इसको बड़ा कर देता हूं। मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट लगभग, सॉरी सॉरी, 1 आवर नहीं हुआ, हाँ इसमें 1 आवर है। मार्केट अभी ये जोन के अंदर में ही गति कर रहा है। अभी देखिए यहां पर मैं जो एक्सेल शीट बनाया, यहां पर सपोर्ट आ गया 184.88। यहां पर सपोर्ट कितना है, सॉरी, ये जोन, मार्केट यही जोन पे कंसोलिडेशन कर रहा है। मार्केट ये जोन पे कंसोलिडेशन कर रहा है। कितना हो गया, 217। बढ़ गया है क्या मार्केट, बेफारल, 2 मिनट रुकिए। इसको हम 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 मंथ, 1 मंथ में देखिए सपोर्ट जोन कितना है, 183.99। देखिए मेरा एक्सेल शीट में क्या है, 184.88, थोड़ा आगे पीछे 1 रुपए का हो जाता है।
और यहां पर मैं 5 EMA का स्टेटस क्या लिखा हूं ना, बिलो 30, बिलो 30 5 EMA, ये जो 5 EMA है, ये 5 EMA अभी मेरा बिलो 30 के नीचे चल रहा है। और दूसरा क्या लिखा हूं ना, 1 वीक, अगर मैं टाइम फ्रेम लगाऊंगा तो बिलो 30, 1 आवर टाइम फ्रेम में भी बिलो 30। अभी अगर ये इसको मैं 1 वीक करूंगा तो देखिए बिलो 30, अगर इसको मैं 1 आवर करूंगा, 1 आवर में भी ये देखिए, लेकिन 1 आवर में यहां पर मार्केट में जिस दिन बना था उसके बाद अभी 5 EMA, सॉरी वो में जो एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज लगा था 5, ये 5 दिन का जो, तो ये मेरा 5 दिन लास्ट वाला मैं इसको एनालिसिस किया था। तो यहां पर देखिए 5 मूविंग एवरेज 3 EMA को काट के ऊपर गया है। फिर भी यहां पर मैं क्या लिखा हूं देखिए, यहां पर ये हो गया आपका 5 EMA का स्टेटस, यहां पर 30 EMA का स्टेटस, और यहां पर 200 EMA का स्टेटस। 200 EMA में ठीक उसी तरह मैं इसको 1 मंथ कैंडल करूंगा, ये हो गया आपका, सॉरी 1 मंथ का टाइम फ्रेम। अभी देख यहां पर जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसका स्टेटस है क्या ना, 5 और 30 के ऊपर में है, 5 और 30 के ऊपर। ये देखिए ये हो गया 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी क्या है ना, मैं जो 5 दिन पहले इसको एनालिसिस किया था, अभी क्या हुआ है ना, 200 मूविंग एवरेज के, सॉरी 30 मूविंग एवरेज के ऊपर में है, 30 या 50 ले आओ, हाँ 30 एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर 200 एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज है, लेकिन ये 5 EMA अभी उसको काट के ऊपर में गया है, मतलब 200 एक्सपेंशियल मूविंग के ऊपर में क्या है ना, अभी ट्रेड कर रहा है। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। उसके बाद में क्या एनालिसिस किया था ना, RSI पॉइंट, RSI पॉइंट कितना था, RSI 1 मंथ कैंडल फ्रेम में, टाइम फ्रेम में 44 था। देखते हैं 1 मंथ, 1 मंथ में देखिए RSI अभी कितना में है, RSI कितना 46, क्योंकि मैं 5 दिन पहले, RSI अभी उसका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 1 वीक में क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि मैं 5 दिन का पहले बनाया हूं, इसको 1 वीक करते हैं। 1 वीक में देखिए RSI कितना है अभी 52, देखिए मेरा कितना था, मैं एनालिसिस किया था 46। अभी 1 आवर चलते हैं, 1 आवर में भी बड़ा होगा, क्योंकि अगर मेरा ये बड़ा है, देखिए 1 आवर में कितना है 61। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए, मतलब ये जो स्टॉक है अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि मैं 5 दिन पहले जब बनाया था वीडियो तो उस टाइम मार्केट मेरा क्या था ना, मार्केट नीचे था। उसके बाद हम देखते हैं MACD जो मैं एनालिसिस किया था, 1M टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में था, 1M टाइम फ्रेम में MACD डाउन फ्रेम में था। इसको देखते हैं 1M में क्या है, 1M में डाउन ट्रेंड में था 5 दिन, अभी भी डाउन में है, डाइवर्जेंस है, नीचे तरफ जा रहा है। लेकिन मैं जब बनाया था उस टाइम भी नीचे था, अभी भी नीचे है। लेकिन ये एक तो चीज, डाइवर्जेंस यहां पर 1 वीक में क्रॉस ओवर हुआ है। 1 वीक में देखते हैं, 1 वीक देखिए यहां पर क्रॉस ओवर हुआ था, लेकिन यहां पर उसके बाद ये 5 दिन का मान के चले, लगभग 5 दिन का, मतलब लास्ट 5 डेज का कितना, 14, 15, 16 या 18, 19 को मैं किया था 5 दिन पहले, हो सकता है, या तो ये 27, 28 लास्ट वीक में किया था। और उसके बाद देखिए ना, 1 आवर क्रॉस ओवर एंड सेटिस्फाइड, 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या हुआ है ना, मेरा एनालिसिस बता रहा है कि ये देखिए ये क्रॉस ओवर होके ऊपर के तरफ आ गया है, जो कि नीचे के तरफ था। इसमें मुझे क्या मिला है, और मैं इसका जो रेजिस्टेंस था
236। देखते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना था। ये देखिए, ये है उसका रेजिस्टेंस। मैं 1 मंथ में आ जाता हूं। 1 मंथ में इसका रेजिस्टेंस लेवल कितना है? 237, 236। फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं आपके लिए ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ और आपको क्यों बता रहा हूँ। नॉलेज थोड़ा गेन कीजिए। यहाँ पर लिखा हूँ बाय टारगेट। बाय टारगेट कितना? अगर मेरा रेजिस्टेंस 230 को क्रॉस करेगा तो तभी मैं ट्रेड यहाँ पर लूंगा या शेयर यहाँ पर खरीदूंगा। तो जो मैं शेयर खरीदूंगा जैसे 236 रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ये जो मैं अभी 1 आवर में आ जाता हूं। अभी कितना है? अभी मार्केट कितना चल रहा है? अभी मार्केट लास्ट क्लोजिंग दिया है 219 रुपया। देखते हैं यहाँ पर एबीएफआर कितना में है? कितना है? 219 रुपया में ही है। तो जब तक ये 236 को रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करेगा तब तक मैं ट्रेडिंग नहीं लूंगा। इसको मैं क्या किया हूं? एनालिसिस करके मेरा एक्सेल शीट बना के इसको रेडी किया हूं। जैसे 236 को क्रॉस करेगा देखिए, मेरा जो एनालिसिस और मेरा जो ये स्ट्रैटेजी है, या तो मैं वहीं पर बाय करता हूं। आपका आरएसआई याद रखिए, थोड़ा इसको नोट कीजिए। आपका आरएसआई 60 प्लस होना चाहिए। डाइवर्जेंस एमएसीडी डाइवर्जेंस ऑफ ट्रेंड होना चाहिए। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आपका, मतलब आपका जो मूवमेंट है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। देखिए, यहां पर 200 मूविंग एवरेज के नीचे था यहां पर, तो मार्केट क्या हुआ? डाउन हुआ। यहां पर देखिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में आया तो मार्केट क्या हुआ? अप ट्रेंड चला। यहां पर 200 मूविंग एवरेज के नीचे है तो मैं अभी शेयर नहीं खरीदूंगा। इसको मैं क्या करूंगा? जैसे 237 क्रॉस करेगा ये रेजिस्टेंस लेवल, ये जो रेजिस्टेंस में ड्रॉ किया हूं, तभी मैं क्या करूंगा? अगर यहां पर क्रॉस करता है 200 के ऊपर आ जाता है फिर भी ठीक है, लेकिन क्योंकि 61 है फिर भी मैं ले सकता हूं। कहां तक ले सकता हूं? ये सपोर्ट रेजिस्टेंस 236 तक ले सकता हूं। अगर 220-30 में ये कैंडल कितना दे रहा है आप देखिए। अगर इसको 221, अगर 221 भी ब्रेकआउट करता है फिर भी मैं ट्रेड ले सकता हूं। और इसको मैं 234 रेजिस्टेंस तक मैं उसको रखूंगा। तो यहाँ पर मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है? एक शेयर में 220, 221, 222 रुपया में अगर ले रहा हूं, 234 रुपया, तो लगभग कितना हो गया? 12 रुपया। एक शेयर में मुझे 12 रुपया मिलेगा। अगर ये 5 महीना लगे या 3 महीना लगे या तो 1 महीना लगे, जितना दिन लगेगा, कितना मिला? 12 रुपया एक शेयर में। तो मैं यहां पर भी लिखा हूं, मेरा जो सेल टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 267। ये देखिए, 267, 267 रेजिस्टेंस एक ठो, ये देखिए, ये होगा 282, 267 और नीचे होगा कहीं रेजिस्टेंस, ये हो सकता है। हाँ, यही आसपास होगा क्योंकि 1 आवर कैंडल फ्रेम में, सॉरी, 267, 234, 234 के ऊपर में है या नहीं देख लेते हैं। ये एक तो है लेवल 260, ये वाला 262, देखिए ये है 262। तो मैं फर्स्ट टारगेट लिया हूं 267। कहीं मतलब उस दिन का मैं जो एनालिसिस किया था, हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत मतलब 1-2 पॉइंट है। दूसरा टारगेट लिया हूं, सेकेंड टारगेट 300, और अगर 300 क्रॉस करता है तो 350। तो ये मेरा हो गया एनालिसिस।
देखिए लास्ट 360 तक है ना। तो अगर मैं ये शेयर को खरीदता हूं तो क्या करूंगा ना, देखिए मुझे पहले यहां पर देखिए अगर ये शेयर अभी 219 रुपया, मैं बोला कितना 222 रुपया में खरीदता हूं, तो अगर 222 रुपया में मैं खरीदता हूं तो मुझे कितना शेयर मिलेंगे? अगर मैं 25,000 का लूंगा तो कितना आएगा? 222, 112 शेयर। कितना शेयर मिलता है अगर 25,000 में लूं? तो 112 शेयर। यहां पर मुझे इन्वेस्टमेंट लगभग बोल रहा हूं, तो 25,000 का इन्वेस्टमेंट मिला। ये शेयर अगर आपका एनालिसिस सही रहेगा तो अगर 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना में ये 222 से हमारा जो पहला टारगेट में बोला कितना, जो रेजिस्टेंस 234, तो कितना हो गया? 12 रुपया। एक शेयर में आपको 12 रुपया मिल रहा है। 112 शेयर में कितना मिलेगा? 112 आपका गुणित 12 लगभग कितना हो रहा है? 112 गुणित 12, 1344 रुपया। कितना हो रहा है? 1344 रुपया। अगर ये ये कभी आपका लॉस नहीं जाएगा अगर आपका एनालिसिस सही रहेगा। इसको आप क्या कर सकते हैं, उसको होल्ड कर रख सकते हैं, 5 महीना 6 महीना रख सकते हैं। और आप एक ठो एनालिसिस लेंगे, एक ठो आइडिया, और एक ठो ये करके बैठेंगे जैसे मुझे इसमें 5% प्रॉफिट आ गया। कितना परसेंटेज? 5 प्रॉफिट आ गया, सॉरी। अगर यहाँ आपका रोज जो परसेंटेज रहेगा टारगेट 5% से लेके 14%, ज्यादा भी ले सकते हैं। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जाएंगे तो ज्यादा तक, जितना दिन तक जाएगा आप स्टॉप लॉस लगाते जाएंगे, लेकिन डेली आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। इसमें आपका लॉस नहीं होगा। अगर लॉस होगा तो आप टारगेट लेंगे 5% लॉस, लॉस होगा तो 5%, ये होगा आपका लॉस। जब 5% से आपका लॉस होगा, मतलब आप 112 में खरीदे थे 5%, मतलब 95 97 तक जब अगर ये शेयर नीचे आता है तो आप 5% का रिस्क ले सकते हैं, प्रॉफिट आप 5 से 14% ले सकते हैं। और मालूम है ये आपको 1 से 2 महीना का अंदर मिल जाएगा। 1 महीने के अंदर 5% मिल जाएगा आराम से। अगर 5% से 1 महीना में नहीं मिलता है ना, तो आप बोलेंगे नहीं, मेरा जो एनालिसिस है वो गलत है। जैसे 5% से आपको मिल गया, देखिए कोई भी बैंक आपको महीना 5% का प्रॉफिट नहीं देगा। अगर आपको महीने में 5% प्रॉफिट मिल रहा है ना, अगर महीने में आपको 5% प्रॉफिट मिल रहा है तो एक साल में आपको 60% का प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो 5 लाख का 60% कितना हुआ? 3 लाख। ये होता है आपका एक्चुअली इन्वेस्टमेंट। और ये यहीं से ही आपका शेयर मार्केट से पैसा बनता है। सोचिए फ्रेंड्स, अगर आप 5 लाख लेके आएंगे ना, आप स्टॉक ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन, या तो स्टॉक ऑप्शन करेंगे, इफ एंड ओ अगर करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर करेंगे, तो क्या होगा? इफ एंड ओ, आपका ये 5 लाख 1 महीने के अंदर भी डूब सकता है। लेकिन इसमें आपको अगर स्टॉक खरीद के उसको 5% प्रॉफिट हो के 5-10 ऐसे भी शेयर है, मतलब वो भी महीने में आपको 40% भी प्रॉफिट दे सकता है। अगर आपका एनालिसिस ठीक रहेगा तो आपको 40% इतना मूवमेंट आएगा। देखिए अभी IRCTC का कितना मूवमेंट आ रहा है।
तो अगर आप 5 लाख इन्वेस्टमेंट करके साल भर में 3 लाख कमा रहे हैं, 60%, तो मैं बोल रहा हूँ ये सिंपल इंटरेस्ट छोड़िए, ये तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में ही ब्याज मिलेगा। जैसे स्टॉक हो, मतलब आपका शेयर बढ़ते जाएगा, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको शेयर मिल मतलब प्रॉफिट मिलेगा। ये भी 60% से आपका 150% है, 120%, 150% तक मिल सकता है ना। तो एक्चुअल जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर इसी में ही पैसा कमा रहे हैं, ना कि आपका स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर एंड उसमें पैसा कमा रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास 5 लाख है ना, आप वहां से ना सिर्फ 20 या 10 हजार, आप अगर आपको ट्रेडिंग करना है फ्यूचर एंड ऑप्शन में मन है, अगर आपको कुछ नॉलेज है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा ना, वो पूरा ये 10 हजार को लेके आप कोई एक तो स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप आपका मनी को ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं इसमें बहुत पैसा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, एफ एंड ओ में बहुत पैसा है। लेकिन सेबी का रिसर्च क्या बोल रहा है, 90% ऑफ ट्रेडर्स पैसा लॉस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं। कितने वाला प्रॉफिट कर रहे हैं? 10%। सिर्फ 10% प्रॉफिट कर रहे हैं। तो ये 10% कैसे प्रॉफिट करे? ये 90% का पैसा, ये 10%, इसमें भी आपका FII है, DII है, जो बड़ा बड़ा प्लेयर है जो मार्केट को चलाते हैं वो पैसा कमा रहे हैं। जनरल रिटेलर फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा कमा नहीं पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको शेयर मार्केट से पैसा, देखिए आप इसको फिर कैलकुलेशन कीजिए। अगर इस महीने साल में आपका 3 लाख प्रॉफिट आया, तो नेक्स्ट अब कितना हो गया? 5 3 8 लाख। इसका अगर हम वही 60% लेंगे तो प्रॉफिट आएगा 4,80,000। नेक्स्ट कितना आएगा? 12,80,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। मैं तो ये जनरल सिंपल इंटरेस्ट में, तो उसका निकालिए 60% कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? मतलब 10 लाख में 6 लाख, ये हो गया 2 लाख। 2 लाख में 120, लगभग 7 लाख के आसपास हो रहा है। हाँ, 7 लाख के आसपास प्रॉफिट आएगा यहाँ पर लगभग। उसको निकालेंगे तो कैलकुलेशन से, कैलकुलेटर से निकल जाएगा। लेकिन इसमें बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन याद, एक तो चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर लॉस होगा तो आप 5% लॉस बियर कर सकते हैं, और प्रॉफिट होगा तो आपका ये वाला 5 से 14%। जैसे 5 से 14% हो गया, आप निकल सकते हैं या तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे आपका 5% लॉस हुआ आपका प्रिंसिपल अमाउंट से, आप क्या करेंगे? यहां से एग्जिट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें ही पैसा है। जो भी आज शेयर मार्केट में बादशाह बने हैं ना, तो ये स्ट्रैटेजी लेके वो बने हैं, ताकि ये वाला नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं। कमा रहे हैं, मैं नहीं मना कर रहा हूं ट्रेडर नहीं कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन उसके लिए ना आपको कलेजा होना चाहिए, पैसा खोना चाहिए, वहां से नॉलेज लेना चाहिए, सीखना पड़ेगा, तभी आप पैसा कमा सकते हैं। ये ऐसे बहुत सारा मैं अल्फाबेटिकल लिया हूं। ये सब फ्यूचर एंड ऑप्शन का शेयर है। आप BSE का भी शेयर ले सकते हैं जो लिस्टेड है। आप निफ्टी 50 का भी एक ऐसे आप एक तो पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये लेकिन सबसे बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी, और शेयर मार्केट में आपको पैसा कमाने के लिए ये बहुत बड़ा मौका देगा।
लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में जैसे बार बार बैठ के आपको लैपटॉप देखना पड़ता था, इसमें लेकिन आपको इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा, इतना आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार देख लिए, 15-20 मिनट के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, मोबाइल को आपका या तो आपका डेस्कटॉप आप आपका काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे देखिए आपका 5% लॉस हुआ, आप निकल जाएंगे। 5% से प्रॉफिट आ रहा है तो आप स्टॉप लॉस लगाते 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 ऊपर जा सकते हैं। और इसमें मेहनत भी कम है। क्या मेहनत कम है? देखिए आप हर दिन 1-2 घंटा टाइम दीजिए। मैं जैसे यहाँ पर बनाया हूँ, एनालिसिस किया हूँ, आप खुद ऐसे स्टॉक का एनालिसिस कीजिए। डेली 5-10 तो स्टॉक का एनालिसिस कीजिए। यहाँ पर मैं कनाडा बैंक का क्या हूँ, IX का क्या हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं जब इसको एनालिसिस कर रहा था ना, तब मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया है, अभी भी मेरा गला बैठ रहा है लेकिन मैं इसको बना रहा हूँ आपके लिए। तो ऐसे आप क्या करेंगे ना, पूरा स्टॉक को आप एनालिसिस करके एक एक्सेल शीट बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे ना, ये जो स्टॉक आपका एनालिसिस में आएगा, हाँ ये आगे ग्रोथ करेगा, उसको क्या करेंगे ना, आप आपका स्टॉक पोर्टफोलियो में टारगेट पोर्टफोलियो बना देंगे। एक तो पोर्टफोलियो आप टारगेट पोर्टफोलियो ऐसे कुछ बना देंगे। और इसको क्या करेंगे ना, आप देखते रहेंगे जैसे ये स्टॉक, क्योंकि आपके पास तो पोर्टफोलियो है और ये भी सीट आपके पास है। आप शाम को आए देखे मार्केट कितना में चल रहा है, अभी 234 चल रहा है। अरे ये तो आसपास आ गया, तो आप देखेंगे जैसे 236 क्रॉस किया, आप इसको क्या करेंगे ना, बाय कर लेंगे। इसमें आपको क्या है ना, बार बार मोबाइल को देखते हुए घंटा घंटा नहीं बैठना पड़ेगा ना। इसमें आपको बहुत लॉसेस है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली आप ये फॉर्मूला लेके अगर स्टॉक मार्केट में आपको पैसा कमाना है तो इसमें आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है मार्केट में ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, स्टॉक ऑप्शन में जब तक आप महारथी नहीं बनेंगे तब तक आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, पैसा गवाते ही रहेंगे। अगर आपका पास कोई एक्स्ट्रा मनी है तो आप वो पैसा को बिल्कुल फ्यूचर एंड ऑप्शन FNO में बिल्कुल स्टॉक ट्रेडिंग मत कीजिए। अगर आपके पास पैसा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा हो रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के तरह उसको पैसा कमाता है। जैसे आपको कोई, मतलब ये एक छोटा सा स्कैल्पिंग जैसा है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप कोई एक तो शेयर को खरीद लिए 15 साल 20 साल, उसमें भी पैसा ज्यादा नहीं बनेगा। अगर आप 5-10% प्रॉफिट आया, आप निकाल लिए, फिर उसको लेके और एक कंपनी का शेयर खरीद के फिर उसको 1 महीना 2 महीना 3 महीना 5 महीना 10 महीना 1 साल, जैसे वहां से 10 से 15% प्रॉफिट आया, आप उसको क्या करेंगे, सेल कर देंगे। देखिए बैंक तो आजकल प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो मतलब ज्यादा रिटर्न नहीं दे रहा है, इंटरेस्ट। अगर आप कोई शेयर से 5-10% महीना मिलता है तो आप सोचिए कि 1 साल में आपको 50 से 60% आपको रिटर्न आएगा। ये क्या होगा ना, आपका जो कैपिटल को ग्रोथ करेगा, ये आपका इन्वेस्टमेंट और आपका एक तो ग्रोथ प्लान है। मेरा बात थोड़ा समझिए, मैं जो बोल रहा हूं आप उसको थोड़ा आपके दिमाग से लीजिए। अगर आप कोई बिजनेस करें, कोई अगर आप कोई एम्प्लॉय है, तो आपका जो मनी पैसा को आप बिल्कुल फ्यूचर एंड ऑप्शन में मत डालिए। आपका इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो देखेंगे एक दिन आपका छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट ना एक विशाल वृक्ष के रूप में इन फ्यूचर खड़ा रहेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।